तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा। तप से अगम न कछु संसार, इस संसार में तपस्या से अगम कुछ नहीं है। इसलिए सभी को तपस्वी होना चाहिए। वैसे तो सभी तपस्या करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो तप नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे भैया लोग संगति में हैं, सभी लोग तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कर्म करते हैं तो सब तप के ही अलावा उसको तप ही कहा जाता है। लेकिन कोई कर्म का मतलब क्या? सत्कर्म, कुकर्म नहीं, सत कर्म को ही तप कहा जाता है। अब किसी का गला घोट रहे हैं, चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, छिनैती कर रहे हो, चुगलखोरी कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, तो उसको तपस्या नहीं कहा जाता है, उसको कुकर्म कहा जाता है। ये तपस्या में नहीं आएगा। कहीं उसी को ना समझ बैठे। एक जगह कथा में गए तो कथा चल रही थी भैया, तो उस कथा में हुआ क्या हमको पता नहीं था। बिहार में गए थे, नरकटियागंज है, तो वहां कथा कहने गए तो बाबू साहब थे, कथा चल रही थी। तो एक दिन संयोग से पड़ोसी के द्वार पे चले गए, भीड़ था उनके घर में, तो नल पे चले गए, तो नल पे कुल्ला उल्ला किए। भैया दूसरे दिन देखे तो नल की जो चलाने वाले हत्था था, मुंडी, उसको निकाल के रखा हुआ था। हम कहे चलो यहीं फिर चलते लेंगे, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो दूसरे दिन देखे भैया उन नल का मुंडी ही निकाल के रखा हुआ था। तो कुछ देर खड़े रहे इधर उधर ताके, तब तक एक बूढ़ी मैया लठिया लिए निकली। महाराज जी हमारे द्वार पे मत आया करें, उनके यहाँ से हमारी मुकदमा है, लड़ाई झगड़ा है, आपसे विवाद है। हाँ अभी कुछ कह देंगे उल्टा सीधा, हमारे घर कोई रहता नहीं है। हमने कहा मैया हम तो 7 दिन के लिए आए हैं, हमसे नहीं मुकदमा है ना भाई, कि हमसे अगर कोई मुकदमा हो तो बताएं, हम क्या बिगाड़े हैं। अरे आप लोग आपस में मतभेद है, हमसे नहीं मतभेद है। अरे 7 दिन में आएंगे, नल आपका देखे पड़ा एकांत में था, सोचे यहीं पर अपना कुल्ला कर लेंगे, स्नान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। कहने नहीं महाराज जी बात तो आप सही कह रहे हैं, आपसे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनसे आपसे झगड़ा है, हमसे आपसे क्या झगड़ा है, ठीक हम लगा दे रहे हैं। हमने कहा बताइए इस विचार के लोग हैं तो इसको तपस्या नहीं कहते। अरे आपसी झगड़ा जिससे हुआ हुआ है भैया, हम तो भाई बिन बुलाए मेहमान हैं, आए हैं सिर्फ 7 दिन के लिए ना, सुनिश्चित किया। ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए आप लोग बुला करके हमको ससुराल में बैठा लिए या ससुराल में भेज देंगे। बड़ी विचित्र लोग हैं सब संसार में। तो मैया निवेदन कर रहे थे, इस संसार में जो भी कोई कर्म करता, विद्यार्थी पढ़ता है तो विद्या तपः, विद्या अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना भी तपस्या है। और रसोईया बनाना, भोजन बनाना, यज्ञ आदि जितने भी कर्म है सब तपस्या है। भगवान का संकीर्तन करना, भगवान का भजन करना, खेती करना, लोगों की सेवा करना। दान करने से जानते क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई भी बता दे इसमें हाथ उठा करके कि दान करने से क्या होता है? किसी को पता है? वाह भैया, क्या होता है महाराज जी दान करने से? राधे राधे। हाँ भैया क्या होता है? पुण्य। देखा भैया, सब पुण्य के चक्कर में फंसा है। पाप का फल कोई नहीं भोगना चाहता, पुण्य सहज ही मिल जाए बिना तपस्या के। हाँ बिना तपस्या के, बिना कोई तप बल के, बिना दुख के उठाए ही पुण्य मिल जाए। पर पाप कर्म करे बिना दुख उठाए और उसका फल कोई भोगना नहीं चाहता, सब पुण्य फल भोगना चाहते हैं। प्यारे हमारे हिसाब से जानते हैं दान करने से सिर्फ क्या होता है? जेन केन प्रकारेण दान किए कल्याण। दान करने से किसका कल्याण होता है? आपका तो होगा ही होगा, लेकिन समाज में जो गरीबी हुआ दूर होगी,
मात्र दान करने का लक्ष्य हमारे ऋषियों मनीषियों ने बनाया सनातन धर्म में कि दान करने से समाज में गरीबी दूर होगी, इसलिए दान किया जाता है। और कोई दान करने का कोई मतलब नहीं, मात्र एक ही मतलब है, एक ही अभिप्राय है कि दान करने से गरीबी दूर होती है। अच्छा, दान भी वही लेता है जिसके पास नहीं है। अब बेटा वाले क्या करते हैं, अकड़ के तो भले से जाते हैं, लेकिन भिखमंगे बन करके जाते हैं द्वार पे। हाँ, कान में लेकर के आते हैं, भिखमंगा बन करके, बहू लेकर के आते हैं, कॉलर टाइट रहता है, अरे हम बेटे वाले हैं। लेकिन वास्तविकता में धर्म के हिसाब से देखा जाए तो भीख मांग करके लेकर के आ रहे हैं। तो दान करने वाला सदैव गरीब, दान देने वाला सदैव धनवान होता है और दान लेने वाला सदैव गरीब होता है। तो मात्र दान करने का ही अभिप्राय है कि गरीबी हटाओ, दान करो, गरीबी हटाओ। चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई धनवान हो, सभी का एक ही लक्ष्य, गरीबी हटाओ, मात्र एक लक्ष्य है। समझ में आए कि दान करने से क्या होता है, गरीबी हटती है।